अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सी चिकन वेजिटेबल मैकरोनी। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई में लिया 6 टू 7 टेबल स्पून ऑयल। उसमें मैंने 1 टेबल स्पून लिया लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैं इसे मिक्स कर लूँगी। ये मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं इसको। चिकन मैंने यहाँ पे लिया 250 ग्राम। इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। मैं इसमें अच्छे से फ्राई करूँगी। चिकन को मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई किया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। टमाटर मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिए। मैंने यहाँ पे लिए 2 टमाटर। साथ में इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, मैं इसमें सूर्ख मिर्च या किसी भी मसाले का यूज़ नहीं कर रही। मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको ढक के ठहरा दूँगी ताकि चिकन जो है अच्छे से गल जाए। 2 से 3 मिनट के दम के बाद मैंने ओपन कर लिया। टमाटर अच्छे से मैश हो चुकी है और चिकन भी हमारी इसमें गल चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बंद गोभी और साथ में मैंने लिया शिमला मिर्च और यहाँ पे प्याज। ये मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ चिली गार्लिक सॉस, तकरीबन 3 टू 4 टेबल स्पून। और साथ में ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टू 3 टेबल स्पून। और साथ में ऐड करूँगी चिली सॉस 2 टू 3 टेबल स्पून। ये ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और 2 मिनट के दम के लिए मैं इसको ठहरा दूँगी ताकि जो वेजिटेबल्स मैंने ऐड किए हैं वो इसमें अच्छे से गल जाए। 2 मिनट के दम के बाद मैंने इसको ओपन कर लिया है। सब्जियाँ इसमें मेरी अच्छे से गल चुकी हैं और मिक्सचर मेरे पास रेडी हो चुका है। मैं इसमें ऐड कर दूँगी मैक्रोनी। मैंने यहाँ पे बॉयल करके रखी हुई है मैक्रोनी। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप। इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। अब मैं इसको जस्ट 2 से 3 मिनट तक पकाऊँगी।
मैक्रोनी हो चुकी है मेरे पास रेडी। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। ये है मेरे पास फाइनल लुक। चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी हो चुकी है रेडी। ऊपर मैंने यूज़ किया मायो गार्लिक सॉस और साथ में केचप। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।